नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है काश मैं भी अपने बहू बेटे को समझ पाती। अरे सुधा, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। अरे भगवान, कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूं। 1 मिनट रुक के जरा मेरी बात तो सुन लो। मैंने आपसे बोला ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैंने आपको साफ साफ बता दिया, मुझे बहू बेटे के पास नहीं जाना है। अरे सुधा, तुम क्यों नाराज होती हो? हमारे बहू बेटे कितने अच्छे हैं। हमें अपने पास शहर बुलाने के लिए बेचारों ने कितनी बार फोन कर दिया, और तुम हो कि तुम अपनी जिद पर ही अड़ी हुई हो। मैंने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी, बस आपको जाना है आप चले जाओ। तुम किसके सहारे रहोगे यहाँ पर? बुढ़ापे में हम एक दूसरे का साथ थोड़े ही ना छोड़ेंगे। अब हमारे जीवन के कितने दिन बचे हैं? हमें तो एक दूसरे के साथ ही रहना है ना। और कितना अच्छा होगा यदि हमारे बहू बेटे और हम सब मिलकर साथ में रहेंगे तो। लेकिन नहीं, तुम्हें पता नहीं किस चीज की नाराजगी है। यह देखो, राहुल का फोन आ रहा है। फिर वो हम लोगों से पूछेगा आने के लिए। अब मैं क्या जवाब दूं उनको? साफ साफ बोल दो उन्हें कि हम नहीं आ रहे। पापा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। और राहुल कहाँ है? राहुल भी यहीं पर है पापा जी। तो आप कब आ रहे हैं शहर? कोई नहीं आ रहा है शहर। बीच में ही सुधा जी बोल पड़ी। पापा जी, ये मम्मी जी क्या कह रही हैं? अरे बेटा, तुम अपनी माँ की चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगा। हम बहुत जल्द आ रहे हैं। हाँ पापा जी, अब आप दोनों यहीं पर आ जाइए। यहीं पर रहेंगे हम लोग सब साथ में मिलकर। आप बस मम्मी जी को जल्दी से मना लीजिए। आपको पता है पापा जी, अब जो हमें घर मिला है ना, बहुत बड़ा घर है। इतना बड़ा घर है पापा जी कि हम 10-12 लोग भी रहेंगे तो हम आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ये लीजिए पापा जी, राहुल से बात कीजिए। पापा प्रणाम। खुश रहो बेटा। तो पापा बताइए, कब की टिकट करवा दूं आप दोनों की? हाँ हाँ बेटा, मैं बहुत जल्द बताता हूँ तुम्हें। बड़ा दिखावा करते हैं दोनों। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी इन लोगों के पास। अकेले रह लूंगी, लेकिन शहर कभी नहीं जाऊंगी। पापा, अब माँ कब तक उसी बात को लेकर बैठी रहेगी और कब तक हम लोगों से नाराज रहेंगी? अरे बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी माँ को बहुत जल्दी मना लूंगा। ठीक है, अब तुम रेस्ट करो बेटा, मैं फोन रखता हूँ। जी पापा जी। सुधा, तुम क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई हो? आजकल के बहू बेटों को तुमने देखा नहीं है क्या? अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं है। एक गिलास पानी का भी सहारा नहीं रहता उन्हें, और तुम इतना भाव खा रही हो। देखिए जी, आप ज्यादा बहू बेटा मत करिए। जब पिछली बार आपको गाड़ी की ठोकर लगी थी और आपका पैर टूट गया था, जब हम इलाज कराने के लिए शहर गए थे, तब उन लोगों ने हमारे रहने के लिए होटल बुक किया था। एक दिन भी तुम्हारे बहू बेटों ने ऐसा नहीं बोला कि चलिए मम्मी पापा हमारे घर पर चलिए। उन लोगों को हमें अपने साथ में रखना मंजूर नहीं है, तो जबरदस्ती ही जाकर क्या करेंगे? हम अपनी बेइज्जती थोड़ी ना कराएंगे। कैसी बातें करती हो सुधा तुम? उन लोगों की मजबूरी थी सुधा। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है
कि राहुल को पहले जो घर मिला था वो सिंगल रूम का था। अब उतने छोटे से रूम में तुम बताओ वो हम लोगों को कैसे एडजस्ट करते। आप ज्यादा तरफदारी मत कीजिए अपने बहू बेटों की। हम लोगों को अपने घर में बुलाने के लिए उनके पास जगह नहीं थी और बहू की मम्मी पापा को 4-4 दिन रहकर जाते हैं। उसका क्या? अरे सुधा, वो बहू के माँ बाप हैं और हम लोग सास ससुर हैं। उसे हमारे साथ थोड़ा अदब मर्यादा से रहना पड़ेगा और अपने माँ बाप के साथ तो वह कंफर्टेबल होकर रह सकती है ना। मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है सुधा। अब जब बहू बेटों ने अपना बड़ा घर ले लिया है तो वो हमें बुला रहे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी, साफ साफ बता देती हूँ। ठीक है, मत जाओ, यहीं रहो। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम भी अपनी जिद पर अड़ी रहती हो। हाँ हाँ, अड़ी रहूंगी। जाइए, दरवाजा खुला हुआ है। कुछ दिन बाद सुधा अपनी बड़ी बहन रमा के घर जाती है। जीजी प्रणाम। अरे आओ सुधा, बैठो। हाँ रमा जीजी, बैठते हैं। जीजी, आप तो शहर गई थी ना अपने बहू बेटों के पास। आप तो हमेशा के लिए उनके पास रहने गई थी ना, फिर महीने भर में कैसे वापस आ गई? हाँ गई तो थी सुधा, बस अब तुम कुछ ना ही पूछो वही अच्छा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जीजी जो आपको लौटकर आना पड़ा? आप तो कितना खुश होकर गई थी ना शहर। सुधा, मैं जितना खुश होकर शहर गई थी उतना ही दुखी मन लेकर वापस आई हूँ। आज के बाद मैं अब शहर जाने वाली नहीं हूँ, यहीं मर जाऊंगी, लेकिन बहू बेटे के पास शहर नहीं जाऊंगी। हाँ जीजी, लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना जो आप ऐसी बातें कर रही हो। सुधा, मेरी बहू तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं उसके पास रहने के लिए आऊं। जब भी मैंने शहर जाने के लिए उन लोगों से बात की तब वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मेरी बातों को टाल दिया करते थे। लेकिन फिर एक दिन मेरे बेटे का फोन आया कि माँ आ जाओ। मैंने सोचा चलो बेटा बुला रहा है, चली जाती हूँ। फिर क्या हुआ जीजी? फिर होना क्या था, मेरे घर पहुंचते ही मेरी बहू का रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे देखते ही उसने ताने मारने चालू कर दिए। जीजी, क्या उसने पैर भी नहीं पड़े आपके? पैर पड़ना तो बहुत दूर की बात है सुधा, उसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। ना ही वो मुझे खाना बनाकर देती थी, ना ही चाय पानी के लिए पूछती थी। दिन रात बस अपने मायके वालों से फोन पर लगी रहती थी। मैं ही घर का सारा काम करती थी, यहाँ तक कि जब उसकी किटी पार्टी होती थी तो उसके दोस्तों के चाय नाश्ते का इंतजाम भी मैं ही करती थी। दिन भर उसके बच्चों को संभालना, घर की देखभाल करना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बस यही काम रह गया था मेरा। जीजी, आपका बेटा चुपचाप देखता रहा क्या? बेटे की तो कुछ मत पूछो सुधा, वो तो पूरा जोरू का गुलाम है। उसकी औरत जैसा उसे बोलती थी वो वैसा ही करता था। वो अपनी बीवी के पीछे मुझसे लड़ने को तैयार था। एक दिन बहू मार्केट गई थी और बेटे को ऑफिस जल्दी जाना था। वह ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था, तभी उसे याद आया कि उसकी एक इम्पोर्टेंट फाइल उसकी अलमारी में रखी हुई है। फिर क्या हुआ जीजी? उसने मुझसे कहा, माँ जाओ आप मेरी अलमारी से मेरी फाइल निकाल कर ला दो।
बस फिर क्या था सुधा, मैंने अलमारी खोलकर फाइल ढूंढना चालू ही किया था, उतनी देर में बहू आदम की। उसने ना जाने मुझे क्या कुछ सुना दिया। उस दिन तो उसने सारी हदें ही पार कर दी। इतना भला बुरा सुनाया उसने मुझे, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और बोली आपको कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाने का। उसकी बातों ने जैसे मेरे दिल पर घाव कर दिया। मैंने उसी दिन अपना सामान पैक किया और सामान पैक करने के बाद मैंने स्टेशन आकर अपनी टिकट ली और फौरन ट्रेन पकड़कर मैं यहाँ चली आई। जीजी, आपके बेटे ने कुछ नहीं कहा? अरे वो क्या बोलेगा, बोलने के लिए गया अपनी बीवी के पास तो वो बोलने लगी मैं घर छोड़कर मायके जा रही हूँ। जीजी, जब आप घर वापस आने लगी तो किसी ने आपको रोका नहीं? रोकने की तो बात दूर है सुधा, किसी ने पलटकर मेरी ओर देखा तक नहीं। और तो और आज मुझे यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं, पर किसी ने एक बार फोन लगाकर नहीं पूछा कि माँ आप गांव पहुंचे हो कि नहीं। मुझे अकेले रहना गवारा है, लेकिन ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी मैं नहीं जी सकती। हाँ जीजी, आप एकदम सही बोल रही हो। ठीक है, अब जीजी मैं चलती हूँ। आप किसी भी चीज की टेंशन मत लो, जरूरत पड़ेगी तो तुरंत मुझे फोन लगा देना। हाँ हाँ सुधा, जरूर। ठीक है जीजी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है सुधा। हे भगवान, यह मैं क्या करने जा रही थी अपने बहू बेटों के साथ। एक तरफ रमा जीजी के बहू बेटे हैं और एक तरफ मेरे बहू बेटे हैं जो हमें कितना चाहते हैं। कितनी बार मेरी बहू ने फोन कर मुझे आने के लिए बोला है, मैं कभी भी उससे ठीक से बात नहीं करती हूँ। उनका घर छोटा था, जब बेचारे कैसे हमें अपने घर पर बुला लेते। माना कि बेचारे ने हमें होटल में रखा था, लेकिन मेरी बहू ने मुझे एक दिन भी होटल का खाना खाने नहीं दिया। रोज दोनों टाइम बेचारी मेरे लिए ताजा गर्म खाना बनाकर लाती थी और घंटों घंटों हम लोगों के साथ बैठकर बात करती रहती थी। अपने घर में ना बुलाना उन लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि घर एक ही रूम का था। सास ससुर के साथ एक ही रूम में कैसे एडजस्ट कर पाती बेचारी। लेकिन अब जैसे ही मेरे बेटे ने बड़ा घर लिया है, कितना खुश होकर हमें बुला रहा है वो। और मेरा बेटा हमेशा सही बोलता है कि मैं मम्मी पापा के लिए एक बड़ा सा घर लूंगा और अपने मम्मी पापा को अपने साथ ही रखूंगा। लेकिन मैं अपने बेटे को समझ ही नहीं पाई। लोगों के बहू बेटे तो एक गिलास पानी के लिए भी अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं, और मेरे बहू बेटे तो कितना चाहते हैं मुझे। मैं राहुल को फोन करके अभी बोलती हूँ कि बेटा हमारी टिकट करवा दे, हम शहर आ रहे हैं। तुम्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है भगवान। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सुधा, राहुल और बहू दोनों आ रहे हैं तुम्हें मनाने के लिए और अपने साथ शहर ले जाने के लिए। हाँ जी, मैं जरूर जाऊंगी। उनसे बोल दीजिए हमारी रिटर्न की टिकट करवा लेंगे। हाँ, उन्होंने हमारी रिटर्न की टिकट भी करवा ली है। मुझे समझ आ गया है जी कि हमारे बहू बेटे बहुत ही अच्छे हैं। दूसरों के बहू बेटे तो देखो एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते हैं, और हमारे बहू बेटे हम पर जान छिड़कते हैं। मुझे समझ आ गया है।
अब हम हमेशा अपने बहू बेटे के साथ ही रहेंगे। सुधा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।